नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको आईबीडी यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हमारी आंतों से जुड़ी अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। आईबीडी हमारे पाचन तंत्र को ग्रसित करने वाली दो मुख्य बीमारियां अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन रोग हैं। दोस्तों, अल्सरेटिव कोलाइटिस आंत में होने वाली एक ऐसी बीमारी है जिसमें बड़ी आंत में लंबे समय तक सूजन और जलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण बड़ी आंत के मलाशय में लंबे समय तक सूजन और जलन की वजह से बड़ी आंत के मलाशय में छाले हो जाते हैं और व्यक्ति को अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, क्रोहन रोग मुंह से लेकर बड़ी आंत के निचले हिस्से में खाने की नली के किसी भी हिस्से को यह प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, यह आईबीडी रोग में हमारी पूरी आंत पूरी तरह से हताहत हो सकती है और इससे व्यक्ति की जीवन को खतरा तक हो सकता है। दोस्तों, इस आईबीडी रोग के कॉम्प्लिकेशंस के कारण व्यक्ति को अनेकों फिजिकल और मेंटल कष्ट का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इसके प्रमुख कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे इसमें पेट में बहुत अधिक असहनीय दर्द होना, भूख न लगना, अपचन की समस्या उत्पन्न हो जाती है और वजन का कम होना, बार बार दस्त का लगना, बलगम के साथ खूनी दस्त का होना जैसी अनेकों समस्याएं आ घेरती हैं। दोस्तों, इस रोग के होने के मुख्य कारण तनाव का होता है। इसके अलावा हमारी आजकल की अनियमित जीवन शैली, खान पान को लेकर लापरवाही और बैक्टीरिया और वायरस के इन्फेक्शन की वजह से भी यह रोग होता है और इसके होने के आनुवंशिक कारण भी होते हैं। दोस्तों, इस रोग में हमारी बड़ी आंत और छोटी आंत में सूजन या इन्फ्लेमेशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, आप योगासन और प्राणायामों के नियमित अभ्यास करने से आईबीडी जैसी समस्या से निजात पा सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस समस्या को दूर करने वाले अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, कोलाइटिस या अल्सरेटिव कोलाइटिस बड़ी आंत में होने वाली एक ऐसी बीमारी होती है जो एक्टाबिमा नामक कीटाणु के संक्रमण के कारण होती है। दोस्तों, इस रोग में हमारी बड़ी आंत में सूजन और जलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसमें व्यक्ति को भूख न लगना, कब्ज का होना, बार बार दस्त का होना और बलगम के साथ खूनी दस्त का होना जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। दोस्तों, इस रोग के होने का मुख्य कारण मानसिक तनाव का होना होता है। इसके अलावा कोलाइटिस मन से शरीर में आने वाली बीमारी मानी जाती है। मन में भय, कुंठा, तनाव, असुरक्षा की भावना, मानसिक द्वंद्व, उत्तेजना, महत्वाकांक्षा भी इस रोग के होने के कारण होते हैं। इस रोग को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे वज्रासन। ऐसे करने के लिए आपने ऐसे स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। इसके बाद आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लेते हैं और राइट पैर को भी घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। पीछे से आपके दोनों पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श करें और आपने अपने दोनों पैरों के एड़ियों के बीच में आपने ऐसे बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं एक आरामदायक अवधि के लिए। इस अभ्यास को आप किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस अभ्यास को आप 2 मिनट से लेकर 5 मिनट, 10 मिनट तक नियमित प्रैक्टिस कीजिए। यह अभ्यास हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। इस अभ्यास को करने से हमारे डाइजेशन से संबंधित जो भी समस्या हो वह समस्या दूर होती हैं। इस अभ्यास को आप खाना खाने के तुरंत बाद, सुबह के समय, दिन में, रात को किसी भी समय प्रैक्टिस कीजिए। अपने दोनों आंखों को सहजता से बंद करते हुए अपना ध्यान अपने भूमध्य क्षेत्र पर ऐसे रखते हुए आपने श्वास लेने और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया पर ही ध्यान देना है। फिर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लेते हैं। इसके बाद हम आईबीडी यानी कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज को दूर करने के लिए नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मंडूकासन। दोस्तों, आगे झुकने वाले जितने भी अभ्यास होते हैं वह इस रोग को दूर करने के लिए बहुत ही अधिक प्रभावशाली होते हैं। इसलिए आगे झुकने वाले जितने भी अभ्यास हैं आप उन अभ्यासों को मेंटेन करके आरामदायक स्थिति से प्रैक्टिस कीजिए। मंडूकासन को करने के लिए भी आपने ऐसे ही वज्रासना पर बैठ जाना है। मुट्ठी बांध लेनी है, अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा। फिर आपने अपनी मुट्ठियों के बीच वाले छिद्र को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे दोनों मुट्ठियों को ऐसे नाभि केंद्र के पास ऐसे लगा लेना है। लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी होती है
और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने माथे को, अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड इसी स्थिति में रहिए। यह मंडूकासन हमारे डाइजेशन से संबंधित समस्त विकारों को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा और सहज अभ्यास है। इसे करने से डायबिटीज जैसी समस्या भी दूर होती है और हमारे आंतों से संबंधित जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए यह मंडूकासन को आप नियमित 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक नियमित प्रैक्टिस कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम मंडूकासन सेकंड को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही वज्रासना पर बैठकर आपने अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। फिर इसके बाद आपने लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी होती है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। 30 सेकंड इसी स्थिति में रहिए। फिर इसका अभ्यास क्रम बढ़ाकर आप 2 मिनट, 3 या 5 मिनट, जितनी देर इसे मेंटेन करके रख सकते हैं उतनी देर मेंटेन करके रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग। इस अभ्यास को करने से हम अपने शरीर को काम, कूलिंग और रिलैक्स स्टेज में ला सकते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे चाइल्ड पोज। ऐसे ही वज्रासना पर बैठकर अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश कीजिए या फिर अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराइए। इसी स्थिति में आप रिलैक्स कीजिए। दोस्तों, इन अभ्यासों को सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह अभ्यास बहुत ही सरल और सहज अभ्यास होते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, आईबीडी यानी इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज हमारे पेट में होने वाला एक ऐसा रोग है जिसमें हमारे पेट में लंबे समय तक सूजन और जलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है और इससे व्यक्ति को बहुत अधिक फिजिकल और मेंटल कष्ट का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे पवन मुक्तासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे उठाकर अपने घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। अपने राइट हथेली को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पैर के घुटने को ऐसे, घुटने के नीचे से अपनी हथेली को ऐसे लगा लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे अपनी ठोड़ी को अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। 30 सेकंड इसी स्थिति में रहिए। यह अभ्यास आईबीडी जैसी समस्या को दूर करने के साथ साथ पेट के समस्त विकारों को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा और सरल अभ्यास होता है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लेते हैं। अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने घुटने के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी ठोड़ी को अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। और इस स्थिति में आप अपने दूसरा पैर आपका बिल्कुल सीधा रहे, पंजों को ऐसे आगे की तरफ आपने तानना है। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, जब हम कोई भी अभ्यास करते हैं तो उसे मेंटेन करके प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी इन अभ्यासों के बेनिफिट हमें मिलते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, अब इसी पवन मुक्तासन को अब हम दोनों पैरों से प्रैक्टिस करेंगे। आप अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने घुटनों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी ठोड़ी को अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। यह अभ्यास हमारी आंतों से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा और सहज अभ्यास होता है। जो लोग कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं, उनके लिए भी यह पवन मुक्तासन बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है। उन लोगों ने इस पवन मुक्तासन को नियमित प्रैक्टिस करना चाहिए। दोस्तों, इसी अभ्यास को आप ऐसे
आगे पीछे हिला डुला कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस पवन मुक्तासन को आप 4 से 5 बार 2-2 मिनट मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम आईबीडी यानी इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज की समस्या को दूर करने के लिए नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे नौकासन। इसे करने के लिए आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के ऊपर से ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों पैरों को और अपने दोनों हाथों को एक साथ ऊपर को उठा लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को और अपने पैरों को एक साथ ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। आप अपने दोनों हाथों को अपने पैर के अपने घुटनों के नीचे से ऐसे लगा लीजिए। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड इसी स्थिति में रहिए। दोस्तों, यह नौकासन को करने से हमारी कोर मसल्स काफी स्ट्रांग बनती है, हमारी पेट की मांसपेशियों की मजबूती के लिए और आंतों को मजबूती प्रदान करने के लिए यह नौकासन बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर आप 2 मिनट अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितनी देर इसे मेंटेन करके रख सकते हैं उतनी देर इसे मेंटेन करके रखिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन रोग जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए अब हम नेक्स्ट करेंगे भुजंग आसन। इस भुजंग आसन को आप वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस कीजिए और लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आपने इन अभ्यासों को प्रैक्टिस करना है। इस भुजंग आसन को करने के लिए आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाना होता है। ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं, अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के पास या अपनी छाती के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने पैरों को ऐसे चिपका भी सकते हैं और अपने पैरों में थोड़ा सा ऐसे 1 से 1.5 फीट का या स्पेस रख लेते हैं। फिर श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे अपने सिर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं। 5 सेकंड या 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखिए। अपने शरीर को जितना पीछे की तरफ स्ट्रेच करके रख सकते हैं उतना स्ट्रेच कीजिए। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस भुजंग आसन फर्स्ट को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। श्वास भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर दोस्तों, इसके बाद हम भुजंग आसन सेकंड को प्रैक्टिस करेंगे। अपने एक हथेली के ऊपर से दूसरी हथेली को ऐसे रख लेते हैं, श्वास भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं, कुछ देर मेंटेन करके रखें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इसे भी आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसके बाद हम करेंगे त्रियक भुजंगासन। इसे करने के लिए आप अपने पैरों में 2.5 से 3 फीट का स्पेस ऐसे रख लेंगे, अपने पैरों को फैला लेंगे और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपनी छाती के पास रख लेंगे। श्वास भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं और सांस छोड़ते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे मोड़िए। राइट साइड आपने मोड़ना है। लेफ्ट पैर की एड़ी को ऐसे देखने का प्रयत्न कीजिए। पूरे शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं। फिर सेंटर में आते हैं। फिर लेफ्ट साइड अपने शरीर को ट्विस्ट करते हैं। राइट पैर की एड़ी को ऐसे देखने का प्रयत्न कीजिए। फिर ऐसे सेंटर में आते हैं। यह इसका एक चक्र हुआ। ऐसे ही त्रियक भुजंग आसन को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। श्वास भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर उठाते हैं, श्वास छोड़ते हुए ऐसे राइट साइड ऐसे टर्न हो जाते हैं, अपने शरीर को ट्विस्ट कर लेते हैं। फिर सेंटर में आते हैं। फिर लेफ्ट साइड मुड़ते हैं। फिर सेंटर में आते हैं। फिर धीरे धीरे नीचे। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।
इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे धनुरासन। इसे करने के लिए भी आपने ऐसे ही पेट के बल सीधे लेट जाना होता है और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पैर के एड़ी को अपने टखनों को ऐसे पकड़ लेते हैं। फिर श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। यह एक सरल धनुरासन है। ऐसे ही इसे 30 सेकंड होल्ड करके रखें। दोस्तों, इन अभ्यासों को करने से बड़ी आंत या छोटी आंत, जो भी आपको सूजन की समस्या हो, इन अभ्यासों को करने से दूर होती हैं। इन अभ्यासों को आप श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। श्वास भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। जितना आप उठा सकते हैं उतना ही उठाइए। श्वास छोड़ते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं और फिर इसके बाद चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, जब भी आप किसी अभ्यास को प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद जितनी देर आपने उस अभ्यास को करने में लगाया है उतनी ही देर आपने रिलैक्स करना होता है। दोस्तों, IBD यानी कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस बड़ी आंत में होने वाली एक ऐसी बीमारी होती है जो एप्टादिमा नामक कीटाणु के संक्रमण द्वारा होती है। इस बीमारी में आंव के साथ पतला दस्त भी होता है। भारत में इस बीमारी को क्रोनिक एमीबियासिस कहते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और अपनी दोनों कोहनियों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश कीजिए और अपने सिर को अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए, या फिर आप जितना जा सकते हैं उतना ही जाने की कोशिश कीजिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को ऐसे नीचे को, अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही मेंटेन करके रखें। दोस्तों, इन अभ्यासों को करने से कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, पेप्टिक अल्सर, क्रोहन रोग जैसी सभी समस्याएं दूर होती हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही पश्चिमोत्तानासन को भी आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे चक्रासन। इसे करने के लिए भी आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना होता है। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के पास ऐसे रखते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, बड़ी आंत या छोटी आंत में सूजन या इन्फ्लेमेशन, कोई भी पाचन क्रिया से संबंधित कोई भी समस्या हो, इन योगासनों के अभ्यास करने से इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की बीमारी में हमारी पूरी आंत पूरी तरह से हताहत भी हो सकती है। अगर इसका टाइम पर इलाज न कराया जाए तो व्यक्ति को बहुत अधिक कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस समस्या को दूर करने के लिए अब हम करेंगे शीतली और शीतकारी प्राणायाम को प्रैक्टिस कीजिए। इस अभ्यास को करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासना पर बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। फिर इसके बाद आपने सबसे पहले हम करेंगे शीतली प्राणायाम। इसे करने के लिए आपने अपनी जीभ को गोल करते हुए, ऐसे जीभ को गोल करते हुए मुंह के माध्यम से श्वास को अंदर भरते हैं। फिर श्वास को थोड़ी देर रोक कर रखते हैं, यथाशक्ति जितनी देर आप श्वास को रोक कर रख सकते हैं। फिर धीरे धीरे जब आपका श्वास छोड़ने का मन हो, फिर नाक के माध्यम से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। इस प्राणायाम को एक बार प्रैक्टिस कर लें।
इसके बाद हम करेंगे शीतकारी प्राणायाम। इसे करने के लिए भी आपने ऐसे ही किसी भी आरामदायक आसन पर बैठकर अपनी दोनों दांतों की पंक्तियों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। फिर मुंह के माध्यम से श्वास को अंदर भरते हैं, कुछ देर श्वास को रोककर रखते हैं यथाशक्ति। फिर इसके बाद जब श्वास छोड़ने का मन हो, नाक के माध्यम से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। दोस्तों, शीतली और शीतकारी प्राणायाम ही एकमात्र ऐसे प्राणायाम होते हैं जिनमें हम मुंह के माध्यम से श्वास लेते हैं और नाक के माध्यम से श्वास छोड़ते हैं। बाकी प्राणायामों में हम नाक के माध्यम से श्वास लेते हैं और नाक के माध्यम से ही श्वास छोड़ते हैं। इस शीतकारी प्राणायाम को एक बार कर लें। अपनी दोनों दांतों की पंक्तियों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और मुंह के माध्यम से धीरे धीरे श्वास को अपने फेफड़ों तक भरते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 3, 5, 7, 11 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इन शीतली शीतकारी प्राणायाम के अलावा आप कपालभाति प्राणायाम को भी मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस कीजिए और अनुलोम विलोम प्राणायाम और उज्जाई प्राणायाम को भी प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, IBD यानी इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज में दूध एक सर्वश्रेष्ठ आहार है। आप दूध के अलावा मट्ठा और दही का सेवन भी करें, पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लें, हरी सब्जियों का सेवन करें, सादी मूंग की खिचड़ी का भी सेवन करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।